सॉरी यार, ज्यादा ही मैसेज करने लगे थे हम तुम्हें। अब आगे से परेशान नहीं करेंगे तुम्हें। जब भी तुम मैसेज कर रहे हो सामने से रिप्लाई नहीं, एक बात सोच के खुश कनेक्शन तो बन रहा है। वो कैसे बन रहा है ये बताता हूँ। देखो मोस्टली मैसेजिंग ऐप्स में क्या होता है, वेब सॉकेट्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट है एंड एक सर्वर है। अब वेब सॉकेट्स काम कैसे करते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर रिटर्न में हेडर्स भेजता है। ये नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो होती है वो जाती है पहले, क्योंकि दोनों साइड से सहमति होनी चाहिए कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। एक साइड से फोर्सफुली ऐसा नहीं हो सकता, सिक्योरिटी इश्यूज। जब दोनों एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें बात करनी है, तब बिल्ड होता है एक वेब सॉकेट का कनेक्शन। अब क्या है, एक कनेक्शन जब बिल्ड हो गया है, अब तुम रियल टाइम में चैट कर सकते हो। क्लाइंट कुछ भेज रहा है सर्वर को, सर्वर साथ ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। दोबारा कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं, कनेक्शन बन चुका है एक बार। नॉर्मली एचटीटीपी रिक्वेस्ट में क्या होता है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, ये रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है सर्वर साइड पे एंड उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, जैसे रिस्पॉन्स आया ये कनेक्शन खत्म। उसके बाद दोबारा अगर कुछ डेटा चाहिए फिर से रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, फिर से क्लाइंट भेजेगा सर्वर को, सर्वर भेजेगा क्लाइंट को, फिर से रिस्पॉन्स आ गया, कनेक्शन खत्म। तो बार कनेक्शन टूट रहा है और कनेक्शन फिर से बनाना पड़ रहा है डेटा के लिए। लेकिन सॉकेट्स में ऐसा नहीं होता, एक बार कनेक्शन बन गया तो बन गया। अब मस्त बातें करो अपनी क्रश के साथ, कनेक्शन बना रहेगा। वो रिप्लाई नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन कनेक्शन बना रहेगा एंड ऑल सेट। मैंने एक जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन देखा, लेट्स सी तुम इसका आउटपुट बता पाते हो नहीं। तो हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से एस फंक्शन है, इट्स एन एरर फंक्शन, और इसके अंदर हमारे पास है ट्राई कैच। ट्राई के अंदर हम एक एरर थ्रो कर रहे हैं, कुछ भी लिख देते हैं इसमें, दिस इज एरर। बस आई एम इन अ फंक्शन, तो मैं रिटर्न करना चाहता हूं दैट आई एम इनसाइड कैच। ट्राई कैच के साथ एक फाइनली भी होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है, चाहे वो ट्राई में जाए चाहे कैच में जाए, वो एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, इसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूं दैट आई एम इनसाइड फाइनली। एक वेरिएबल में इसका रिजल्ट स्टोर कर देते हैं टेस्ट का एंड इसको लॉग कर। सो नाउ तुम्हें गेस करना है कि ये क्या लॉग करेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक फंक्शन है, ट्राई के अंदर जाएगा तो एरर थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा तो यहाँ पे जाएगा, और क्योंकि यहाँ रिटर्न है तो आगे एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, और फाइनली में भी रिटर्न है तो आगे एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा। जो भी इसका रिजल्ट होगा टेस्ट का, बेसिकली इन दोनों में से कुछ रिजल्ट होगा, तो यू हैव टू गेस कि इन दोनों में से होगा या दोनों होंगे या कैसे होगा, एंड देन उसे हम रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं रेज में एंड देन लॉक कर रहे हैं। तो तुम्हें बस बताना है कि वो इनसाइड कैच आएगा, इनसाइड फाइनली आएगा या दोनों आएंगे, एंड ऑल सेट। So, ये है जोया, लोगों की क्रश अपडेट हो रही है 2023 में। मैं भी क्या बता रहा हूँ तुम्हें, इसके बारे में तो पता ही होगा तुम्हें, लेकिन HTML भी अपडेट हुई है 2023 में। उसका पता तुम्हें नहीं, उसका नहीं पता होगा, है ना, वो मैं बताता हूँ। HTML का एक नया टैग है डायलॉग टैग। अगर तुम्हें मॉडल खोलना है, जैसे मॉडल खोलने के लिए वी यूज लाइब्रेरीज ना, ShadCN या खुद कस्टम बिल्ड करते हैं, वैसे ही मॉडल खोलना है तो HTML का टैग है डायलॉग टैग। दिस इज अ मॉडल। इफ आई सेव इट, I see nothing, क्योंकि मॉडल खोला नहीं है हमने। बाय डिफॉल्ट इसको खोलने के लिए इसका ओपन एट्रीब्यूट लगाएंगे, सेव मॉडल आ गया, राइट। अब लेट्स सी इसको इसी बटन के साथ खोलना है, तो एक बटन क्रिएट करते हैं ओपन नेम से, ठीक है, और इस मॉडल का डिफॉल्ट ओपन हटा के एक आईडी देते हैं, कुछ भी आईडी दे सकते हैं मॉडल, एंड ऑन क्लिक मॉडल डॉट शो मॉडल। शो मॉडल इसका बेसिकली एक फंक्शन है, इसको यूज करने के लिए सेव करेंगे, क्लिक करेंगे ओपन पे, दिस इज अ मॉडल। अब इसको क्लोज करने के लिए मॉडल के अंदर एक बटन बनाते हैं, सेम वैसे जैसे एक ओपन बटन बनाया, ऑन क्लिक मॉडल डॉट क्लोज, एंड अंदर टेक्स्ट भी चेंज करके क्लोज कर देंगे। सेव किया, ओपन पे क्लिक किया ओपन, क्लोज पे क्लिक किया क्लोज। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हो तो MDN के डॉक्स पे जा सकते हो, ब्रॉडकास्ट चैनल में आई शेयर लिंक, उस पे और फंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हो कि इसकी CSS कैसे कंट्रोल करनी है, दिखा देता हूं थोड़ा सा। नॉर्मल जैसे टैग्स कंट्रोल करते हो और क्लासेस कंट्रोल करते हो। बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लैक कर देते हैं, ओपन किया ब्लैक कलर, कुछ दिख नहीं रहा, एंड ऑल सेट। एक मस्त सी रिएक्ट की लाइब्रेरी दिखाता हूं तुम्हें फ्लोज बनाने के लिए। अगर तुम गूगल करोगे रिएक्ट फ्लो, फर्स्ट लिंक पे जाना, वहां तुम्हें एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बेसिकली यही लाइब्रेरी है रिएक्ट फ्लो, इसका यूज करके तुम फ्लोज बना सकते हो। ये बॉक्सेस देख रहे हो, एक बॉक्स दूसरे से कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, तो ये इसके काफी सारे फीचर्स हैं बेसिकली। तुम ऐसे बॉक्सेस बना सकते हो इस लाइब्रेरी का यूज करके, उसके अंदर ऑप्शंस दे सकते हो। जैसे इन्होंने डेमो के लिए काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ से तुम कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। इसका यूज केस क्या है, अगर तुमने ट्विलियो कभी यूज किया तो वो तुम्हें एक UI प्रोवाइड करते हैं जहां पे तुम ऐसे बॉक्सेस को जोड़ के अपना खुद का कॉन्वर्सेशन डिजाइन बना सकते हो। अगर तुमने गूगल का draw.io यूज किया हुआ है, वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है, बट वो स्टैटिक कंपोनेंट्स होते हैं, स्टैटिक बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी हो जाती है एक दूसरे में, बट ये डायनेमिक बॉक्सेस हैं। इसमें बेसिकली तुम इंटरेक्टिविटी डाल सकते हो, जैसे फॉर्म डाला हुआ इन्होंने, ठीक है, कलर पिकर डाला हुआ है, यहाँ पे ऑप्शंस डाले हैं वेरियस। और अगर तुमने कहीं पे भी इसे यूज किया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ऑल सेट।